गर्मियों के मौसम में हरी भरी घास से भरे एक छोटे से गांव के पास एक मुर्गी अपने अंडों को से रही थी। वह बड़ी उत्सुकता से अपने नन्हे नन्हे चूजों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही दिनों में एक एक करके उसके अंडे फूटे और उनसे छोटे पीले मुलायम चूजे निकले। उनकी माँ खुशी से कुकड़ू करने लगी, लेकिन तभी मुर्गी की नज़र अपने आखिरी अंडे पर पड़ी। यह अंडा बाकी अंडों से थोड़ा बड़ा और रंग में अजीब सा था। ये अंडा कुछ अलग क्यों है? मुर्गी ने सोचा, लेकिन वह फिर भी उसे प्यार से सहती रही। कुछ दिन बाद वह अंडा भी फूटा, लेकिन उसमें से निकला एक चूजा बाकी चूजों से बिल्कुल अलग था। उसका रंग भूरा था, उसके पंख थोड़े मोटे और बिखरे हुए थे, और वह बाकी चूजों से लंबा था। जैसे ही बाकी चूजों ने उसे देखा, वे फुसफुसाने लगे, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। हमें लगता है कि ये हमारा भाई नहीं हो सकता। माँ मुर्गी भी थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अनोखा चूजा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वह महसूस करने लगा कि बाकी चूजे उससे अलग व्यवहार कर रहे थे। जब वह उनके साथ खेलने जाता तो वे उसे धक्का देकर अलग कर देते। तू हमारे साथ नहीं खेल सकता, तू बहुत अजीब है। देखो, इसके पंख कितने गंदे लगते हैं। बेचारा अनोखा चूजा बहुत उदास हो गया। वह तालाब के किनारे बैठा और अपने प्रतिबिंब को देखने लगा। सच में वह बाकी चूजों से अलग था। उसकी आंखें नम हो गईं। क्या मैं इस दुनिया में अकेला हूँ? उसने खुद से पूछा। उस रात जब सब सो रहे थे, अनोखा चूजा चुपचाप वहां से निकल गया। उसे लगा कि शायद कहीं और उसकी जगह होगी। अनोखा चूजा जंगल की ओर बढ़ा। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे खुद को ढूंढना होगा। रास्ते में उसे मेंढक मिले, जो टर्र टर्र करके उछल रहे थे। अरे, तुम कौन हो? मेंढकों ने पूछा। मुझे नहीं पता, अनोखे चूजे ने उदास होकर कहा। कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। मेंढकों ने हंसते हुए कहा, तुम हमारे जैसे नहीं लगते, लेकिन शायद तुम्हें कोई और अपना ले। चूजा फिर आगे बढ़ा और एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ ऊंचे, सुंदर पक्षी पानी में तैर रहे थे। उनकी लंबी गर्दनें चमकदार सफेद पंखों से ढकी थीं। क्या मैं इनके जैसा हूं? उसने सोचा। पर जब उसने तैरने की कोशिश की तो वे उसे देखकर हंसने लगे। तू हमारे जैसा नहीं है, तू तो बहुत भद्दा दिखता है। अब अनोखा चूजा और भी उदास हो गया। क्या कोई उसे अपनाएगा? बहुत दूर चलते चलते अनोखा चूजा एक रंग बिरंगे जंगल में पहुंच गया। वहां उसने कुछ अनोखे पक्षी देखे। कोई हरा था, कोई नीला और कोई लाल। वाह, ये तो बहुत सुंदर हैं। चूजा उत्साहित हो गया। तोते ने हंसते हुए कहा, सुंदरता केवल रंग रूप में नहीं होती, बल्कि दिल में होती है। धीरे धीरे चूजा वहां रहने लगा और उसने खुद को स्वीकार करना सीख लिया। समय बीतता गया और अनोखा चूजा बड़ा होने लगा। उसके पंख मजबूत और चमकदार हो गए और उसकी आंखों में आत्मविश्वास आ गया। एक दिन उसने तालाब में फिर से अपनी परछाई देखी, लेकिन यह क्या? अब वह एक सुंदर और शक्तिशाली चील बन चुका था। मैं हमेशा से खास था, उसने गर्व से कहा। अब उसे समझ आ गया था कि हर कोई अपने तरीके से सुंदर होता है, बस उसे अपनी असली पहचान को समझना होता है। उसने अपनी बड़ी मजबूत पंखों को फैलाया और ऊंचाई में उड़ चला, अपनी नई चमकदार दुनिया की ओर। हर कोई अपनी तरह से खास और सुंदर होता है, असली खूबसूरती खुद को अपनाने में है।